Hello students, today we will start part 5 for the electric potential and capacitance NCERT solution. लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 21. क्वेश्चन नंबर 21 में टू चार्जेज हैं आपके अलोंग द जेड एक्सिस एट द पॉइंट 0 माइनस ए एंड 0 प्लस ए. 0 प्लस ए पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और 0 माइनस ए पर आपका नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लिया है. यहाँ जेड एक्सिस मैंने इस तरह से ले ली है. ठीक है, कैसे भी मर्जी आप ले सकते हो. ठीक है, ये सिर्फ आपको ईजी थोड़ा सा लगे इसीलिए इस तरह से डायरेक्शन ली गई है. ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव ए डिस्टेंस पर हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिया, नेगेटिव में ए डिस्टेंस पर हमने नेगेटिव क्यू चार्ज ले लिया. ठीक है, अब बताना क्या है इसमें. फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 जेड. तो 0 जेड मीन्स जेड एक्सिस पर ही हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया जो कि आपका 0 जेड पर है. तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपका निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है. ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर. राइट, अब यहाँ पर आपके पास चार्जेज जो हैं वो दो चार्जेज हैं, एक आपका पॉजिटिव क्यू, एक आपका नेगेटिव क्यू. तो टोटल पोटेंशियल इनकी वजह से एट पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा, ड्यू टू द चार्ज पॉजिटिव क्यू और ड्यू टू द चार्ज नेगेटिव क्यू हो जाएगा. ठीक है, तो निकालते हैं ये. सो V इक्वल टू V ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड प्लस में कर दो V ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज. ठीक है, V ड्यू टू द पॉजिटिव क्यू चार्ज हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R. R देखिए अब क्या है, R क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द चार्ज. तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव क्यू की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव क्यू से जेड तक कितना डिस्टेंस हो गया, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जेड है आपका, O से लेके P तक जेड है एंड O से लेके ये जो आपका पॉजिटिव क्यू है ये A है. लेकिन हमें तो डिस्टेंस क्या चाहिए, पॉजिटिव क्यू से P पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए जो कि आपकी क्या हो जाएगी, जेड माइनस में ए हो जाएगी. ठीक है, तो इसको लिखेंगे Q अपॉन में जेड माइनस में ए. ठीक है, प्लस में V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में Q अपॉन में R. R इसके लिए देखिए क्या आएगा, जेड पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव क्यू से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका जेड है, O से लेके P तक जेड और O से लेके नेगेटिव क्यू क्या है आपका A है. इसको मैं नेगेटिव A नहीं बोलूँगी क्योंकि ये नेगेटिव A तो क्या है कि नेगेटिव जेड एक्सिस में है. तो टोटल डिस्टेंस P से नेगेटिव Q के बीच में क्या हो जाएगी आपके पास, जेड प्लस में A हो जाएगी. ठीक है, ये रिप्रेजेंट भी की हुई है, ये क्या हो गई आपके पास, जेड प्लस में A. ओके, अब इसकी वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगी 1/4 पाई में एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में 2a डिवाइड बाय में जेड स्केयर माइनस में a का स्केयर. ठीक है, q इंटू a ये आपके पास क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया. आप लिख सकते हैं q इंटू में 2a इक्वल टू डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्यों लिया हमने, देखो एक तरफ आपका क्या है पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक तरफ आपका नेगेटिव क्यू चार्ज है. ठीक है, तो ये पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू ये आपस में क्या बना रहे हैं, डाइपोल्स बना रहे हैं. ठीक है, और आप कह सकते हो कि जो जेड एक्सिस है ये क्या है, अलोंग द डाइपोल्स आपकी एक्सिस पर है. ठीक है, सो दिस विल बी रिटर्न बाय द P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्केयर माइनस में A का स्केयर. ठीक है, ये आपके पास पोटेंशियल कहाँ आ गया, एट 0 जेड एक्सिस पर. दूसरा इन्होंने पूछा हुआ है एट XY0. तो पोटेंशियल एट x
वाई जीरो। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए एक्स वाई जीरो पॉइंट आपका कहाँ पर होगा। इसका मतलब जो एक्स वाई जीरो पॉइंट है ये आपका कहाँ लाई करेगा, इस एक्स वाई प्लेन में कहीं पर भी होगा। सपोज करो हमने पॉइंट ले लिया ये आपका एम, तो ये क्या हो गया आपका एक्स वाई जीरो, जेड एक्सिस इसमें आपके पास जीरो हो गई। ठीक है, तो आप लिखेंगे एट पोटेंशियल एट एक्स वाई जीरो लाइज इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब जो ये एक्स वाई प्लेन है ये क्या होगा आपका जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप कहीं पर भी एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, एक्स वाई जीरो कहीं पर भी यहाँ लें विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम द जेड एक्सिस, तो लिखेंगे इसको एवरी पॉइंट in x y plane is equidistant from the negative q and positive q charge. So potential at x y जीरो इज जीरो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो ये अब आपका एम पॉइंट है, एम पॉइंट आपका एक तरह से इस डाइपोल के क्या हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो गया। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या होता है जीरो होता है। ठीक है, अब आ जाइए इसका सेकेंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट बी। इसमें आपको कंडीशन दी हुई है कि जो आर है अब आपका वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, या आर बाय ए जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो आर इज ग्रेटर देन आपका ए हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू को मैंने इस तरह से रख दिया। ये जेड एक्सिस थी आपकी, ठीक है, जेड एक्सिस को इस तरह से कंसीडर कर लिया। ये आपका ओ पॉइंट, ओ इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन देम, या आप कह सकते हो कि ओरिजिन है। ये भी आपके पास ए है और ये भी आपके पास ए है। अब P हमने एट एनी पॉइंट ले लिया विच इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। तो अब हमें पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, ये Q से माइनस Q से ये वाली डिस्टेंस और पॉजिटिव Q से ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया A पॉइंट, ये कंसीडर कर लिया B पॉइंट, ये आपके पास हो गया R1, ये आपके पास हो गया R2। अब R1 और R2 की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे बाय ड्रॉइंग दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A एंड फ्रॉम द पॉइंट B ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये आपके पास पॉइंट आ गया हमारे पास M। ठीक है, यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास पॉइंट आ गया N। ठीक है, तो अब आपके पास जो है R1 इक्वल टू AP इक्वल टू PM होगा। ठीक है, और PM जो होगा आपके पास देखिए यहाँ से PM की वैल्यू PO प्लस में OM होगी। ठीक है, तो यहाँ पर R1 इक्वल टू PO प्लस में OM, राइट। अब PO की वैल्यू हमारे पास है R प्लस में OM की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन OM की जो वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हमें पता है कि ये A है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया थीटा हो गया। तो OM की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास, देखिए ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस, तो OM की वैल्यू आपके पास आ जाएगी A कोस थीटा। तो ये आपके पास A कोस थीटा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो R2 की वैल्यू है, R2 इक्वल टू आपके पास PB और इक्वल टू होगा ये आपके पास PN।
जहाँ से भी परपेंडिकुलर आप डालते हैं और जहाँ आपका परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है, तो वहाँ के बाद वो जो दोनों डिस्टेंस होंगी वो इक्वल होंगी, तो पी एन इक्वल टू क्या होगा आपका पी बी होगा, ठीक है। तो आर टू इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी एन, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर टू इक्वल टू पी ओ माइनस में ओ एन, ठीक है। पी ओ की वैल्यू हमें पता है आर है, ओ एन की वैल्यू हमें नहीं पता, बट वी हैव द राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन बी, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ एन। ओ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ए कोस थीटा, सो आर माइनस में ए कोस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब पोटेंशियल आप निकालो एट पॉइंट ए, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। तो अब P पॉइंट पर इस माइनस क्यू की वजह से भी आपके पास पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव क्यू की वजह से भी आपके पास पोटेंशियल होगा, देन दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइड बाय में पी ए एंड प्लस में क्यू डिवाइड बाय में पी बी, ओके। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए पी ए एंड पी बी की। देखिए पी ए और पी बी क्या थे आपके पास, R1 और R2 थे, तो 1/4 पाई में एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव क्यू डिवाइड बाय में R1 एंड डिवाइड बाय में R2। यहाँ पर फिर R1 और R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू को भी कॉमन ले लीजिए, क्यू हमने कॉमन ले लिया तो -1 डिवाइड बाय में ये आपके पास हो गया R प्लस में ए कोस थीटा एंड प्लस में 1 डिवाइड बाय में R माइनस में ए कोस थीटा, ओके। अब इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर दीजिए। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा Q/4 पाई में एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आएगा 2a कोस थीटा ऊपर, और नीचे आपके पास आ जाएगा, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। Q इंटू में 2a आपके पास डाइपोल मोमेंट आ गया, सो दिस विल बिकम P कोस थीटा डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ओके। अब इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि R जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन A, R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A। अब हमें ये कंडीशन लगानी है, ठीक है। गिवन जो है आपके पास, गिवन R बाय A वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, सो R क्या हो जाएगा आपका वेरी वेरी ग्रेटर देन A। इट मीन्स वी कैन नेग्लेक्ट दिस फैक्टर A कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, एंड दी V एट P पॉइंट, ये आपके पास क्या बन जाएगा P कोस थीटा डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू में आपके पास R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, 21 का बी। थर्ड पार्ट में देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 500 टू -700, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। हमें इसी तरह की यही क्वेश्चन है, यही आपके पास न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पर आपका सपोज करो आपका ये हो गया -700, ये हमारे पास जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव क्यू है आपके पास, यहाँ नेगेटिव क्यू है आपके पास, ये ए और ये -a, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये वाई एक्सिस हमने लिया था, ठीक है, और ये आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर आपका है 500, एक्स एक्सिस लिख लेते पहले इसको, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है आपका 500 पॉइंट और ये है आपका -700 पॉइंट,
ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। ये आपका नेगेटिव एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब जो ये एक्स एक्सिस है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस है, ठीक है। इसका मतलब ये इस डाइपोल से जो पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू चार्ज है ये क्या हो गया आपका ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एक तरह से इक्वेटोरियल पॉइंट इस पर आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 5 0 0 एंड -7 0 0 lies on equatorial पॉइंट, अंदर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू दी जेड एक्सिस, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट। सो वर्क डन, क्योंकि पोटेंशियल होता क्या है एक्चुअल में, देखो पोटेंशियल आपका वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, या फिर आप वर्क डन डिवाइड बाय में टेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है आपका वर्क डन डिवाइड बाय में टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो जब पोटेंशियल आपका 0 है, ठीक है, तो आपके पास वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वर्क डन फ्रॉम 5 0 0 टू -7 0 0, ये क्या आ जाएगा, इज ऑल्सो 0, ठीक है। रीजन अगर आप लिखेंगे तो यहाँ इफ़ V इज़ 0 देन W भी क्या आ जाएगा आपका, इज़ 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें इसी में ही इन्होंने पूछा है कि अगर हम लोग डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर ये अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं है, सपोज करो हमने ले लिया वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया, पाथ जो है वो इसका चेंज कर दिया, या आप ये कह सकते हो कि अलोंग द एक्स एक्सिस ये नहीं है इनका पाथ, बट यहाँ से घूम कर ये आपका इस तरह से आए हैं, ठीक है, इस तरह से ये घूम के आए हैं, या फिर इस तरह से घूम के आए हैं, किसी भी तरह से आप, ठीक है, इस तरह से हम लेके आए हैं। तो आपको पता है कि जो वर्क डन है दैट इज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ, इट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, वी नो दैट work done does not depend on actual path, it depend on initial and final point, और वो आपके कहाँ पर हैं, एक्स एक्सिस पर हैं। सो वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0, सो आंसर विल नॉट बी चेंज एंड आंसर विल नॉट बी चेंज। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में चार्ज गिवन है आपको, ये आपके पास ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, देन बी पॉइंट है आपका, इस बी पॉइंट पर आपकी दो चार्ज इकट्ठे हैं, तो आप यहाँ पर नेगेटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, तो ये आप डायरेक्ट नेगेटिव 2q भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक आपके पास सी पॉइंट है, ठीक है, और जो सी पॉइंट पर आपका चार्ज है वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव क्यू है। हमें यहाँ पर अलोंग दिस एक्सिस पी पॉइंट पर बताना है कि आपका पोटेंशियल जो है वो क्या होगा।
ये आपके पास P पॉइंट, ठीक है। ये डिस्टेंस गिवन है A, ये भी डिस्टेंस गिवन है A, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो B पॉइंट है ये क्या है, एक तरह से AC का मिड पॉइंट है। तो B से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कंसीडर कर ली, R कंसीडर कर ली। अब इन तीनों की वजह से पोटेंशियल आपका निकल के आएगा एट पॉइंट P, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू V हमने कंसिडर कर लिया। तो V की वैल्यू होगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीनों में से कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये तो आएगी ही आएगी आपके पास। तो सबसे पहले दिस पॉजिटिव Q, ठीक है। तो पॉजिटिव Q यहाँ P से इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R प्लस में A, ठीक है। देन फॉर द नेगेटिव Q इसके लिए डिस्टेंस आपके पास R, एंड देन बाय दिस पॉजिटिव Q चार्ज ये आपके पास हो गया पॉजिटिव Q डिवाइड बाय में R माइनस में A, ठीक है। जब इसको सोल्व करते हैं हम लोग तो हमारे पास सोल्व करने के बाद ये आता है Q को कॉमन ले लीजिए सबसे पहले, Q/4 पाई में एप्सिलॉन नॉट एंड एलसीएम R स्केयर माइनस में A का स्केयर। देखिए ये और ये आपका R स्केयर माइनस में A स्केयर इंटू में R, और ऊपर जब आप इसको सोल्व करते हैं देन वी गेट 2A स्केयर, ठीक है। तो आपके पास Q इंटू में 2A का स्केयर डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब, या आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कर लीजिए अभी इसको, R इंटू में R स्केयर माइनस में A का स्केयर। अब यहाँ पर अगर आपका R इज सपोज इफ R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A, क्योंकि ये केस तो हम लोग हमेशा लेते हैं। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, Q/2A स्केयर डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब। तो यहाँ पर जो V है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R की क्यूब है। कब, जब हमारे पास एक तरह से तीन चार्ज है, एक पॉजिटिव Q और यहाँ पर नेगेटिव Q। अब इसी में ही साथ में पूछा गया है कि ऑल्सो कंट्रास्ट योर रिजल्ट विद दैट द ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक मोनोपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखिए अभी भी हमने किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल 21st B। अब इसमें देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है V एट पॉइंट P, क्वेश्चन नंबर 21 पे चले जाइए B पार्ट में, क्योंकि इसमें हमने डाइपोल पर जो है पोटेंशियल निकाला हुआ है। V क्या है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्केयर है। तो फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल ये आपका किसके लिए आया, फॉर दीज चार्जेज, फॉर यहाँ पर लिख दीजिए फॉर दी 3 चार्जेज ठीक है, पॉजिटिव Q माइनस 2Q और पॉजिटिव Q की वजह से, ठीक है। अब आप फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर देखें, फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल तो V आपका क्या आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्केयर। और फॉर द मोनोपोल अगर चले जाएं मोनो चार्ज की वजह से, फॉर द इलेक्ट्रिक मोनोपोल तो V की वैल्यू आपके पास क्या आती है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। इसमें आपके पास जो V आया था ये आया था P cos थीटा डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R का स्केयर। डाइपोल में भी मैंने वैल्यू पुट कर दी है। तो इट मीन्स V आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्केयर, और फॉर द इलेक्ट्रिक मोनोपोल V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इट मीन्स V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23
क्वेश्चन नंबर 23 में एन इलेक्ट्रिशियन टेक्निक रिक्वायर अ कैपेसिटेंस ऑफ द 2 माइक्रोफैराडे इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलोवोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब इन्हें 2 माइक्रोफैराडे कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट है और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 किलोवोल्ट होना चाहिए, बट उसके पास 2 माइक्रोफैराडे एक कैपेसिटर नहीं है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं विद द 1 माइक्रोफैराडे। तो हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि एक तरह से ये जो आपका सर्किट है इस सर्किट में आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, सीरीज में भी और आपस में पैरेलल में भी। और ये आपके पास हो गया 1 किलोवोल्ट मतलब 1000 वोल्ट। ठीक है, a large number of 1 microfarad capacitor are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt। तो इन्होंने बोला है कि हर एक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए आपके पास, वो 400 वोल्ट ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले सीरीज देखें, ये आपके पास पैरेलल में हो गया, ये और ये वाली रो। तो यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, V होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, क्योंकि पैरेलल में जब होता है तो आपके पास पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो इस पूरी सीरीज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑल्सो द V, इसका जो पूरी का है वो भी V, और इसका भी जो है वो भी क्या हुआ, V ही हुआ। ठीक है, और जो ये V होगा ये आपका किसके इक्वल होगा, 1000 वोल्ट के इक्वल होगा। V इक्वल टू 1000 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट दिया हुआ है, हमने वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है आपके सीरीज में, और सीरीज में हमें पता है कि यहाँ पर जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये आपका सपोज करो आपके पास हो गया V1। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका V2, यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक V3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके कितने भी मर्जी लग सकते हैं, हमें नहीं पता कि वो कितने लगे हैं, बट एक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन्होंने दे दिया कि वो क्या है आपके पास 400, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 एंड सो ऑन इक्वल टू 400 वोल्ट। यही आपके पास हो सकता है। ठीक है, इक्वल क्यों लिए, क्योंकि कैपेसिटर जो है उसके पास वो 1 माइक्रोफैराड के हैं, सभी के सभी की कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। सो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने क्या ले लिया, सेम ले लिया, इक्वल टू 400 वोल्ट। तो जो हम इस सीरीज के लिए हैं, तो फॉर सीरीज क्या लिखेंगे, फॉर सीरीज हमने कंसिडर कर लिया, लेट अस कंसिडर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं हमारे पास। ठीक है, सो 400 इंटू में n क्या हो जाएगा आपके पास 10⁻3। तो n की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। ठीक है, क्योंकि टोटल पोटेंशियल n के लिए आपका क्या हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1000 डिवाइड बाय में 400, ये आपके पास 2.5 हो गया। लेकिन 2.5 तो कैपेसिटर कुछ होगा नहीं, तो इसको अप्रोक्सीमेट क्या ले लो 3। तो इसका मतलब सीरीज में अब हमारे पास क्या है, 3 कैपेसिटर हैं। अब इनकी जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, देखो 1/1, 1/1, 1/1, तो ये आपके पास आ गया 3। तो CS की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, CS इक्वल टू 1/3 माइक्रोफैराडे। ठीक है, अब ये जो आपके पास इधर है सीरीज में, यहाँ पर क्या है आपका 1
1/3 माइक्रोफेराड है, ये क्या है आपका 1/3 माइक्रोफेराड है, ये कितना आपका, ये भी आपका 1/3 माइक्रोफेराड है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ एम रो। अब हमने रो कितनी ले ली, एम ले ली। ठीक है, तो एम रो दैट विल बी सो इक्वल टू सी पी लिख लीजिए, सी पी। और सी पी की जो वैल्यू होगी, क्योंकि जो रो होंगी ये आपस में क्या होंगी, आपकी पैरेलल में है, ये रो इसके पैरेलल में और ये रो इसके पैरेलल में। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपस में इक्वल में है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू में सी हो जाएगा। ठीक है, तो एम की जो वैल्यू होगी वो आपके पास सी पी अपॉन में सी हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल जो इनका देखो पैरेलल में कम्बिनेशन है, इनका टोटल कैपेसिटेंस जो है वो कितना है, 2 माइक्रोफेराडे है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो उन्होंने बोला ही नहीं है। उसने बोला कि 2 माइक्रोफेराडे का सर्किट इन्होंने बनाया हुआ है। तो सीपी की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 माइक्रोफेराडे, और सी जो है आपका वो क्या है आपका सी एस, क्योंकि जो सीरीज में लगे हुए थे आपके। ठीक है, एक एक सीरीज का जो आपका नेट कैपेसिटेंस है दैट विल बी इक्वल टू 1/3 माइक्रोफेराडे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी की जगह इवन आप सी एस लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास सी एस, तो 2 माइक्रोफेराडे 1/3 माइक्रोफेराडे, तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू में 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो आपके पास रो कितनी आ गई, 6 रो आ गई आपके पास। ठीक है, और एक रो में आपके पास 3 कैपेसिटर हैं। सो टोटल कैपेसिटर कितने हो गए आपके पास, टोटल कैपेसिटर वो आपके पास m इंटू में n, तो ये आपके पास 6 इंटू में 3 इक्वल टू 18 कैपेसिटर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में एरिया निकालना है पैरेलल प्लेट्स के बीच का। तो हमें पता है C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नोट A डिवाइड बाय में D। तो A की जो वैल्यू होगी वो C, D डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नोट, वैल्यू पुट कर दीजिए जो दी हुई है। C की वैल्यू 2 इंटू में D दिया हुआ है 0.5 इंटू में 10⁻⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया ये। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमें पता है 8.854 इंटू में 10⁻⁻12। जब इसको सोल्व करेंगे देन वी हैव वैल्यू 1.13 इंटू में 10⁻9 मीटर का स्क्वायर। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एरिया बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।